5 डे 5 स्किल के डे नंबर 4 में आपका स्वागत है। डे 4 में हम सीखेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में। देखिए, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले हमारे बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्केचअप के बारे में जानेंगे और स्केचअप में जो टूल्स है उनके बारे में हमें सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ उन टूल्स का क्या यूज होता है वो भी आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम एक प्रोजेक्ट लेंगे, उस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे जिससे कि जो टूल्स आप सीखोगे उन टूल्स का क्या यूज होता है हमारे प्रोजेक्ट में, उनकी हेल्प से हम कैसे अपना प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, एक मॉडल हम बना सकते हैं, वो आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे वीरे के बारे में कि कैसे वीरे से आप मटेरियल लगा सकते हो अपने प्रोजेक्ट में और उसके बाद आप कैसे उसको रेंडर आप कर सकते हो। इसलिए आपको हर एक चीज स्टेप टू स्टेप इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में आपको सिखाई जाएगी, जिससे कि आपके बेसिक से लेके आप एक प्रोजेक्ट तक आप क्रिएट कर सकते हो इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज हम सीखेंगे स्केचअप के बारे में कि कैसे हम स्केचअप पर कोई प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग से सीखेंगे, बेसिक से स्केचअप के बारे में जानेंगे और एक प्रोजेक्ट तक भी क्रिएट करेंगे, कैसे हम स्केचअप में कोई प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए स्केचअप में हम बहुत सी चीजें करते हैं। आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको 3D मॉडल बनाना है, आपको किसी घर का फ्रंट एलिवेशन बनाना है, इंटीरियर डिजाइन करना है, तो वो सारी चीजें हम करते हैं डिजाइनिंग स्केचअप में। और जो रेंडर करते हैं वो हम करते हैं वीरे पे। तो हम सारी चीजें सीखेंगे, बेसिक से जानेंगे स्केचअप के बारे में और एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, उसके बाद उसे रेंडर भी देखेंगे करके कि क्या हमारा प्रोजेक्ट कैसे बनके आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए यहाँ पर ना मैंने स्केचअप ओपन कर लिया है, अभी मुझे पूरा ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे ना ऊपर खाली अभी मेन्यू बार्स दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए अभी तो मेरे पास ना कोई टूल्स है, तो मैं कैसे कोई प्रोजेक्ट अपना बनाऊंगा। तो पहले हम इसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं कि बेसिक क्या है स्केचअप के। देखिए ऊपर मेन्यू बार्स आपको नजर आ रहे होंगे, फाइल्स, एडिट, व्यू, कैमरा, ड्रॉ, टूल्स, है ना, ये अलग अलग आ रहे हैं। तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले मुझे लाने हैं टूल्स, क्योंकि जब भी मैं कोई काम अपना स्टार्ट कर पाऊंगा स्केचअप में। तो टूल्स के लिए मैं जाऊंगा पहले व्यू पे। व्यू पे आपको टॉप में दिख रहा होगा टूल्स बार। टूल्स बार पर आपको यहाँ पर सारे टूल्स इजीली नजर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर हम एक एक को ओपन करके देख लेते हैं। देखिए एडवांस कैमरा टूल्स, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कैमरा टूल्स, हाँ जी इसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम ड्राइंग पर जाते हैं। ठीक है जी, ड्राइंग, क्योंकि पेंसिल है, रेक्टेंगल है, बहुत सी चीजें हैं, इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, ये डायनेमिक कंपोनेंट्स हो गया यहाँ पर, नहीं इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एडिट, हाँ जी इसकी हमें रिक्वायरमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा आपको। इसके बाद लार्ज टूल सेट, देखिए अगर लार्ज टूल सेट पर आप जाते हो तो आपको ना जितनी भी प्रोजेक्ट बनाने में जो हेल्प करेंगे टूल्स, आपको सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लोकेशन, नहीं हमें लोकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मेजरमेंट, हाँ जी देखिए नीचे आपका मेजरमेंट यहाँ पर आ गया है। देखिए यहाँ पर मेजरमेंट आ गया, जिससे कि हम जो भी यूनिट हम डालेंगे तो हमें यहाँ पर शो होगी, तो इसलिए इसको भी ओपन हमें करना पड़ेगा। इसके बाद आपका प्रिंसिपल आ गया आपका। ठीक है, इसकी भी चलिए हमें जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, रेजर है इसमें, पेंट बकेट टूल्स है वो भी है। इसके बाद हम जाते हैं सेक्शन पे। ठीक है, अभी सेक्शन के बारे में बाद में जानेंगे। इसके बाद शैडो पे, नहीं शैडो की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सॉलिड टूल्स, इसकी भी हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टूल्स आपके आ गए। इसके बाद स्टाइल्स आपके आ गए। इसमें ना आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आप इसमें है ना एक्सरे मोड में आप देख सकते हो उसको इजीली, कि कैसे मान के चलिए कि आप कोई डोर विंडो लगा रहे हो तो वो ना फिट नहीं बैठ रहा उसमें, तो आप इस एक्सरे टूल की मदद से आप देख सकते हो इजीली। हम जब प्रोजेक्ट करेंगे तो ये भी हम इजीली हमें क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका टैग्स, नहीं हमें इसकी टैग्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। व्यू, हाँ जी ये हमें आपको अपना प्रोजेक्ट का ये आपको फ्रंट व्यू आपको टॉप व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, उसका राइट व्यू देखना है, लेफ्ट बैक, तो इस व्यू के अकॉर्डिंग आप उस प्रोजेक्ट को चारों तरफ से इजीली आप देख सकते हो, है ना। इसके बाद आपका ये वीरे के कुछ यहाँ पर आ जाते हैं, वीरे फॉर स्केचअप। इसमें हम जाएंगे तो बाद में देखेंगे कैसे हम वीरे में मेटेरियल फील करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, कैसे उसको रेंडर करेंगे, तो सारी चीजें हम इसमें यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद ये वेयर हाउस का आपका आ गया, नहीं हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी हम इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। ठीक है, इतनी बेसिक चीजें हमने यहाँ पर जान ली है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। देखिए सबसे पहले तो हमारा पेंसिल टूल यहाँ पर आ गया। पेंसिल से हम कोई भी चीज, एक बार मैं इसके बाद पहले आपको बता देता हूँ यूनिट्स के बारे में। देखिए
हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो यूनिट्स भी हम फीट में लेंगे, इंचेस में लेंगे या किसी सेंटीमीटर में लेंगे, मीटर में लेंगे, तो हम कैसे वहां से चेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम जाएंगे विंडो पे जाएंगे मॉडल इन्फो पे। ठीक है, मॉडल इन्फो पे आपको यूनिट्स सबसे नीचे आपको नजर आ रही होगी, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर यूनिट्स पे गए हम तो आपका ये मेजरमेंट यूनिट्स के लिए आपका ये ओपन हो गया। इसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा आर्किटेक्चरल यूनिट आपको करना है, आपको डेसिमल में जाना है, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, तो अपने अकॉर्डिंग जो जिस भी यूनिट में आप काम करना चाहते हैं आप वहां पर जा सकते हैं। इसके बाद मान के चलिए हम आर्किटेक्चर में, क्योंकि इसमें ना फिट इंचेस इजीली आप क्रिएट कर सकते हो, ज्यादातर हम प्रोजेक्ट फिट इंचेस में ही बनाते हैं तो इसलिए हम आर्किटेक्चर इसको रहने देते हैं। तो आप ये जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करो तो पहले इसको जरूर चेक करिए कि आपकी जो यूनिट है वो आर्किटेक्चर पर है, आपकी इंजीनियरिंग पे है, किस पे है, तो उसके बाद ही अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करें। इसके बाद हम आते हैं पेंसिल टूल्स पे। देखिए पेंसिल की मदद से ये सिंपल सी चीज है कि हम मान एक लाइन बना रहे हैं, हमें मान के चलिए 10 फीट लाइन है बनानी है, तो देखिए ये 10 फीट की लाइन बन गई हमारी। यहाँ पे हमें 12 फीट की बनानी है तो 12 फीट की हो गई। ठीक है, तो इजीली हम इसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन की मदद से हम यहाँ पर बना सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, ये हमारी ये लाइन यहाँ पर बन गई है। देखिए अब मान के चलिए कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप जरूरी नहीं है कि आप लाइन से ही ऐसे बनाओगे, है ना, ऐसा नहीं है। इसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, ये हमारा है रेक्टेंगल टूल, इस पे हम क्लिक करेंगे। मान के चलिए कि हमें एक 15 बाई 30 का एक प्लॉट साइज है हमारा, उस पे हमें डिजाइनिंग करनी है, तो हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। हम यहाँ पर यूनिट डालेंगे 15 फीट, इसके बाद हम कोमा, इसके बाद 15 बाई 30 का हमें बनाना है तो 30 फीट, एंटर। ये हमारा एक 15 बाई 30 का हमारा ये प्लॉट का जो साइज है ये हमारा बन गया है। इजीली हम इस पर वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि पेंसिल की मदद से ही आपको सारे काम यहाँ पर करने हैं। ठीक है, इसके बाद ये आपके सर्कल आ जाते हैं। आप यहाँ पर कोई सर्कल क्रिएट करना है, आप सर्कल क्रिएट कर सकते हो। मान के चलिए कि जो आपकी रेडियस होनी चाहिए कितनी डायमीटर, तो आप वहां पर इजीली उतनी ही डाल सकते हैं इजीली तरीके से। ठीक है, आपका ये सर्कल यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसके बाद आपका आता है ये आर्च। देखिए आर्च आपको बनाना है, आप यहाँ पर ये आपका ये आर्च बन जाता है। ये डिजाइनिंग में जब आप डिजाइनिंग करोगे तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी इजीली। अभी तो आप बेसिक चीजें इनके जान लीजिए। इसके बाद है 2 पॉइंट आर्च। देखिए आपको एक आर्च बनाना है, इसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट्स आर्च हो गया आपका। यहाँ पर ये आर्क आपका बन गया है 2 पॉइंट। इसके बाद आपका आता है ये 3 पॉइंट आर्च। इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल से देखिए वो 2 पॉइंट है, ये आपका 3 पॉइंट है। हम इसको यहां पर लेंगे, है ना। ये डिजाइनिंग में होता है, जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो हमें ये सब चीजें क्लियर इजीली हो जाएगी। इसके बाद ये आपका पाई है, ठीक है। इस तरीके से हम अपना प्रोजेक्ट जो भी डिजाइनिंग, देखिए डिजाइनिंग का पार्ट होता है आपका सारे का सारा। जब आप प्रोजेक्ट करोगे, अभी मैं बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा कि इसका क्या यूज होगा, लेकिन नहीं, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे जब उसमें हमें इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। यही चीजें हमारी जो हेल्प करता है किसी प्रोजेक्ट को बहुत ही इजी बनाने में, वरना हम उसकी कहीं हमें उसकी डायमेंशन लेनी पड़ेगी। आप मान के चलिए एक आर्च आप बना रहे हो तो उसकी कहीं डायमेंशन लोगे, मेजरमेंट करोगे, उसके ध्यान रखोगे, बार बार मेजरमेंट चेक करोगे, तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो यही टूल्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को ईजी बनाने में, और इजीली हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी चीजें हो गई। इसके बाद अब नीचे आते हैं, देखिए अब ये है मूव टूल। ठीक है, मूव ये कैसे करना है हमें, देखिए मान के चलिए कि ये हमारा एक प्लॉट है, हमने एक प्लॉट साइज ले लिया। इसके बाद हमें इसे मूव करना है, तो मूव करने के लिए पहले तो हम इसे, अब डायरेक्ट तो हम इस पे जाएंगे तो ये डायरेक्ट मूव नहीं होगा तो हम अगर डायरेक्ट हम इसे बिना क्लिक करें इस पर प्रोजेक्ट पर, मान के चलिए कि हमने एक प्लॉट साइज ले लिया, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ाना है या इसको मूव करना है, इधर से उधर हमें लेफ्ट या राइट लेके जाना है। अगर हम इस पे बिना क्लिक करें, मूव पे गए और बिना क्लिक करे इस पॉइंट से हम इसको यहां से लेंगे तो ये एक साइड से ही उसको मूव करेगा, क्योंकि हमने एक पॉइंट उसका पकड़ा है इसके बाद। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें पहले एरो पे जाएंगे, इसको हम ट्रिपल क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरे का पूरा ना ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद इस मूव पे जाएंगे, देखिए अब हम इसे इजीली
मूव कर सकते हैं। हमें जहां लेके जाना है हम इसे वहां पे लेके जा सकते हैं। मान के चलिए मुझे इसे 5 फीट लेके जाना है, तो हम 5 फीट उधर लेके लेफ्ट लेके जा सकते हैं, राइट, टॉप, नेट, है ना। तो इस तरीके से हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये है आपका पुश एंड पुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, आपको अपने प्रोजेक्ट में बहुत ही काम आने वाला है। देखिए इसका काम क्या होता है, हम इस पर गए, पुश एंड पुल पर हमने क्लिक करा, अब हम इसके ऊपर गए, ये हमारा, हमें कितनी इसकी एक्सक्यूट करना है, इसको कितना हमें ऊपर टॉप पर लेकर जाना है। मान के चलिए कि मुझे 5 फीट लेके जाना है, तो हम 5 फीट एंटर करेंगे तो ये हमारा 5 फीट आ गया। देखिए अगर हम इसकी मेजर डायमेंशन चेक करेंगे तो हम इसकी डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। ये 5 फीट ये आपका, ये देखिए 5 फीट आपका आ रहा है। तो उसी तरीके से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है जो मैं आपको बता रहा था, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मान के चलिए कि हमारा एक हमने प्लॉट साइज ले लिया, ठीक है। अब हमें इसकी लेनी है, हम वॉल्स बना रहे हैं हम इसकी, तो हम मेजरमेंट टूल पर गए, इसके बाद हमने यहां पर गए 9 इंच, इधर से भी हम ले लेंगे इसको 9 इंच, इधर से गए हम 9 इंच, ठीक है। अब ये हम अब डायरेक्ट तो यहाँ पे नहीं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल टूल्स का यूज करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे, इस पॉइंट से लिया और उस पॉइंट पर हमने अटैच कर दिया उसको। इसी तरीके से हम यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पर बना लेंगे, और इस तरीके से हमने यहाँ पर ये क्रिएट कर लिया। देखिए अब हमें बनानी है वॉल, ठीक है। अब हम 10 फीट वॉल की हाइट लेते हैं, पुश एंड पुल पर गए, खाली हम इस पर गए, ठीक है। हमने ये 10 फीट हमें बनानी है, तो 10 फीट एंटर, ये एक वॉल बन गई, ठीक है। अब देखिए आपको ना बार बार इसको ना, मान के चलिए आपको चारों तरफ की वॉल बनानी है, तो आपको बार बार 10 फीट एंटर नहीं करना। आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट इस वॉल को भी आपको 10 फीट ही लेके जाना है, क्योंकि ना चारों तरफ से वॉल तो जाएगी, तो 10 फीट ही आपकी। तो इसके बाद आप इस पर आए, इसके बाद आप ना इसको डबल क्लिक कर दीजिए, ये आपकी 10 फीट हो गई, ठीक है ना। तो आपको बार बार आपको जो यूनिट है वो आपको एंटर नहीं करनी है, आप इजीली उसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपकी ये 10 फीट आपकी यहाँ पर वॉल क्रिएट हो गई यहाँ पर चारों तरफ से, ठीक है। ये पॉइंट हमारा रह गया, तो इसको भी हम यहाँ पर जाएंगे, ये हमारी वॉल चारों तरफ से बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से हम पुश एंड पुल का यूज करते हैं, जो मैं कहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है, इसी की मदद से आप अपना पूरा प्रोजेक्ट आप बना पाओगे, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका आता है रोटेट टूल। देखिए इसका क्या काम होता है, पहले हम इस प्रोजेक्ट पर गए, इस पर हम 3 बार क्लिक करेंगे, ये हमारा पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम रोटेट पर गए, अब मान के चलिए कि यार ना मुझे इसे रोटेट करना है, नहीं मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है अभी जिस डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर गए, इसके बाद हमने क्लिक करके हम इजीली आप जिस भी डायरेक्शन में हम इसे ले जाना चाहते हैं उतनी डायरेक्शन में हम इसे ले जा सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि यार मुझे ना इसको अभी तो मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, मुझे 90 डिग्री लेके जाना है। देखिए नीचे आपको शो रहा होगा एंगल, है ना, ये मेजर 90, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप डायरेक्ट ना 90 आप डाल दीजिए और एंटर क्लिक कर दीजिए, ये आपको 90 डिग्री में आपका ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे लेके जाना है, मुझे तो इसे ना 45 डिग्री करना है, तो आप 40 यहाँ पर पॉइंट पे क्लिक कीजिए, इसको आप थोड़ा सा रोटेट कीजिए, इसके बाद आप 45 डिग्री आप देखिए नीचे आपको शो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं 45 डिग्री, ठीक है, डिग्री हमें नहीं लगाना, हमें खाली 45 एंटर करना है, इसके बाद एंटर, तो हमारा 45 डिग्री में ये रोटेट हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है स्केल टूल। अब स्केल टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हम स्केल पे हमने क्लिक करा, स्केल पर हमने क्योंकि हमारा ये सिलेक्ट है तो हमने स्केल पर क्लिक करा, तो स्केल के बाद ये एक इसमें डिजाइनिंग में आपका आ गया। इसके बाद देखिए स्केल पर क्लिक करने, अब हम ना इसको स्केल कर सकते हैं, मतलब हम चाहे इसको छोटा बड़ा, उसकी विड्थ हाइट हम जैसा चाहें वैसा हम उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए हम इसके सेंटर से जाएंगे, ये हमें इसको छोटा करना है, हो जाएगा, इसको हमें बड़ा करना है उसी साइज में, ये उतना बड़ा हो गया, हमें इसके सेंटर पर गए, इसको बड़ा करना है, तो उसी तरीके से आप स्केल कर सकते हो किसी भी चीज को। इसके बाद अब आपका आता है ऑफसेट टूल। देखिए अब ऑफसेट टूल का क्या यूज होगा वो हम देख लेते हैं। देखिए हम ये है हमारा ऑफसेट टूल, ठीक है। ऑफसेट टूल पर गए,
पहले सॉरी हम इस पे हमें पहले इस प्रोजेक्ट को क्लिक करना पड़ेगा। मान के चलिए इस पर गए हम, इसके बाद हम ऑफसेट पर क्लिक करा। अब हमें ना इसके अंदर एक फीट अंदर उसको डायमेंशन लेके चलनी है। तो हम क्या, और चारों तरफ से हमें बनानी है, तो हम पहले या तो हमारे पास एक काम हो सकता है कि या तो हम टेप मेजरिंग टूल की मदद से इसको चारों तरफ से, मान के चलिए मुझे 1 फीट चारों तरफ से हम इस पे निशान लगाएं, है ना। तो ऐसा तो हमें नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, हम गए ऑफसेट टूल पर। ऑफसेट टूल पर हमने यहां से एक अंदर की साइड को लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 फीट एंटर करेंगे। देखिए आपका ये चारों तरफ से ये 1 फीट आपका हो गया यहाँ पे इजीली, है ना। अब हमें इसके अंदर भी हमें करना है, हम हमें लेके जाना है 2 फीट, तो हमारा ये 2 फीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑफसेट ले सकते हो किसी भी चीज का। जैसे कि एक प्लॉट की हम मेजरमेंट ले रहे थे, है ना, कि चारों तरफ से हम 9 इंच हम एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हम इजीली ऑफसेट पर जाएंगे, हमें चारों तरफ से वॉल बनानी है, किसी रूम को डिजाइन करना है या किसी किसी डिजाइन को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आप इजीली आपको मेजरमेंट नहीं करनी पड़ेगी। देखिए मैंने क्या कहा, ये जो टूल्स होते हैं हमें काफी हेल्प करते हैं हमारे प्रोजेक्ट को सिंपल बनाने में, कि इजीली वो आपका क्रिएट हो सके बहुत ही सिंपल तरीके से। इसलिए इन टूल्स का आपके पास यूज होता है और इनका आप इजीली यूज कर सकते हो, लेकिन आपको इनके बारे में समझ आना चाहिए। देखिए अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको इन टूल्स के बारे में इजीली हर चीज इजीली क्लियर हो जाएगी। देखिए जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो जब हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं सब चीजें, तो वही चीज है, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि किस टूल का क्या नाम है, उसका क्या यूज होता है, तो वो भी हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए। इसके बाद आपका आ गया टेप मेजरिंग टूल। देखिए टेप मेजरिंग टूल से हम क्या कर सकते हैं, मान के चलिए कि इस लाइन से मुझे यहां से 3 फीट अंदर जाना है, तो हमारा 3 फीट अंदर आ गया यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से हम एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक बना सकते हैं। इसके बाद मान के चलिए कि मुझे यहाँ पर ना एक डिजाइन बनाना है, तो मैंने यहाँ पर गया एक रेक्टेंगल टूल की मदद से। अब मैं पुश एंड पुल पर गया, अब मैंने इसको जितना मुझे ठीक है, ये मैं अब मान के चलिए कि पुश एंड पुल से मैंने इसको जितना भी मुझे इसे उठाना है, एक्सक्यूट करना है, उतना मैं इसको कर सकता हूँ। अब मुझे इसको करना है, मैं इसको कर सकता हूँ। मुझे इस बाहर वाला चाहिए, अब ये आ गया यहाँ पे, इसके बाद आप ऊपर कर दीजिए। तो ये आप इस तरीके से डिजाइनिंग आप कर सकते हो। आपको इसे बाहर चाहिए तो इधर आप ले सकते हो, इधर से आपको चाहिए तो आप इधर से बना सकते हो। तो जैसा आपका मन करे आप इन टूल से अपने डिजाइन इजीली आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका पुश एंड पुल का यूज। इसके बाद हमारा ये रह गया फॉलो मी। अब इसका क्या यूज है हम वो भी देख लेते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर ना हमारे पास बहुत सारी ये मेजरमेंट आ रखी है यहाँ पर, तो इसको अगर हम चाहें तो हम रेजर की मदद से इनको हटा सकते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी होती है तो हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, हम एडिट पर गए, एडिट के बाद ये डिलीट, ये गाइडेंस है जो आपकी सारी की सारी आप क्लिक करोगे तो सारी की सारी यहाँ से आपकी हट जाएंगी, रेज हो जाएंगी आपकी यहाँ से। देखिए फॉलो मी टूल्स का क्या यूज है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने पुश एंड पुल की मदद से इसको हमने 10 फीट हमने इसको इसकी लेंथ ले ली है, हाइट मतलब हमने इसको बढ़ा लिया है। इसको थोड़ा सा हम और कर लेते हैं, इस उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलम पर, या आप 3D एलिवेशन देखते होंगे तो उसमें ना आपको मॉडलिंग के डिजाइन, आपको बहुत सी चीजें आपको दिखाई देती होंगी। आप देखते होंगे कि यार ये बहुत अच्छा डिजाइन लग रहा है ना। जैसे आपने पीओपी के डिजाइन आपने देखे होंगे कि साइड में चारों तरफ से पीओपी के डिजाइन होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, वो इस फॉलो मी टूल्स की मदद से आप इजिली अपने प्रोजेक्ट में वो चीजें भी आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे करनी है वो देख लेते हैं। देखिए हम पेंसिल पर गए, पेंसिल की मदद से हम यहाँ पर एक डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है, देखिए हमने एक डिजाइन बना लिया। अब फॉलो मी, इसका क्या यूज होगा फॉलो मी टूल का? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरो पर जाएंगे, इस ना ऊपर वाले पार्ट को हम क्लिक करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे फॉलो मी पे, क्लिक करेंगे और हम ना इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका चारों तरफ से एक डिजाइन क्रिएट हो गया। हमें ये देखने में ऐसे लगता है कि यार ये डिजाइन कैसे बनेगा, ये तो मैं बना ही नहीं पाऊंगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। हमने क्या करा, खाली हमने एक थोड़ा सा डिजाइन बनाया, उसके बाद चारों तरफ से आपका ये डिजाइन यहाँ पर क्रिएट हो गया इजीली। अब हम मान के चलिए कि हमें थोड़ा सा इसको और बढ़ाना है, ये देखिए ये आपका एकदम अच्छा डिजाइन। हम इन डिजाइन को देख के डर जाते हैं कि यार ये डिजाइन तो नहीं बना पाएंगे, या हम किसी के एलिवेशन में देखते हैं तो देखते होंगे कि यार कैसे ये डिजाइन बनाया उन्होंने, यार इसको तो समझना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से आप फॉलो मी टूल की मदद से आप इस तरीके के डिजाइन आप क्रिएट इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, ये टेप मेजरिंग टूल हो गया। आप ये डायमेंशन के लिए हो गया, मान के चलिए कि आपको ये डायमेंशन चेक करनी है किसी चीज की, तो हम यहाँ पर गए, हमने इसकी डायमेंशन हमें चेक करनी है कि इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक आपकी कितनी डायमेंशन है। ठीक है, दोबारा कर देता हूं मैं एक बार, इस पॉइंट से लेके आपकी, ठीक है, कितनी डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी इजीली। ठीक है, इसके बाद देखिए ये है आपका यहाँ पर ये जूम टूल। देखिए जूम टूल की मदद से आप इस पर जब क्लिक करोगे जूम से और आप माउस पर क्लिक करोगे तो आप इसे इजीली जूम कर सकते हो उस पार्ट को। ठीक है, इजीली तरीके से। अब ये है आपका जूम विंडो। ठीक है, अब मान के चलिए कि मुझे ना इस पॉइंट को हमें चेक करना है कि यार इस पॉइंट पे ये क्या किस तरीके से इन्होंने डिजाइन बनाया है, तो हम वहां पर गए, ये हमें इजीली एकदम हमें उतना ही फेस हमें ये दिख जाएगा कि यार ये डिजाइन में क्या कमी है। मान के चलिए कुछ मिस्टेक हो जाती है या हमें उस पे वहां पर कुछ छोटे से पॉइंट होते हैं कि जो मैं नहीं कर पा रहा या अच्छे से नहीं हो पा रहे, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। हम इस, और ये आपका टूल है जूम विंडो हो गया आपका। इसके बाद आ गया जूम एक्सटेंड। तो मतलब मान के चलिए कि जहां पर मैं पहले था, मैं इस जूम एक्सपेंड पर क्लिक करूंगा तो वहां पर मैं इजीली आ जाऊंगा। इसके बाद ये जहां पर मैं मतलब पीछे से पीछे ये जूम विंडो, मतलब ये इसके पीछे मैंने क्या करा था स्टार्ट, उससे पहले मैंने क्या बनाया, तो उस तरीके से आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी आपकी जो इसमें थी। अब कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं और कुछ बेसिक चीजें जो आपको क्लियर होनी चाहिए स्केच में। देखिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है ना। ये तो मैं भी बेसिक टूल्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो जब ही आप अच्छे से हर चीज को समझ पाओगे, और जब उसको प्रैक्टिकल आप करोगे तो जब ही आप इजीली इन चीजों को समझ पाओगे। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा आपका, मैं समझ सकता हूं, लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आप प्रोजेक्ट में इस तरीके से आप घुस जाओगे कि आपको ना बहुत ये चीजें करने में ना बहुत मजा आएगा। उस प्रोजेक्ट को बनाने में, स्केचअप को इस पे डिजाइनिंग करने में काफी अच्छा लगेगा आपको, और अच्छे से आप प्रोजेक्ट कर पाओगे और सीखोगे जब आप इसको प्रैक्टिकल करोगे, इन चीजों को सीखोगे। इसलिए मैं पहले आपको कुछ टूल्स के बारे में, जो जो हमें अभी रिक्वायरमेंट थी बेसिक चीजों के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूं। और आने अभी और यूट्यूब चैनल पर हमारे अब स्केचअप की भी आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो आप बेसिक, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इजीली यहां से सीख सकते हो स्केचअप के बारे में। देखिए कुछ और बेसिक चीजें हैं, मैं वो आपको बता देता हूं। देखिए मान के चलिए एक स्टेयर केस बना रहे हैं हम गए रेक्टेंगल पे, ठीक है, हमने पुश एंड पुल की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड को ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एक, ठीक है, ये हमारा हम स्टेयर बना रहे हैं। तो स्टेयर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इसको हम ना ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, एक ग्रुप बन गया। इसके बाद ना हमें ना बार बार इसमें ना बार बार क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब हमने क्लिक करा तो पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया वो पूरा, है ना। लेकिन अभी ग्रुप के बारे में, जैसे अब यहाँ पर आपको ग्रुप कंपोनेंट दिख रहा होगा, इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, आगे क्लियर करूंगा इसके बारे में। देखिए अब मैंने इस पर क्लिक करा, अब मैंने उसको मूव, अब मुझे इसको ना स्टेयर केस बनाने हैं, मुझे 10 स्टेयर केस बनाने, मतलब 10 स्टेप बनाने हैं अपने स्टेयर केस के। तो इस पर मैं क्लिक करा, मैंने इस पर दोबारा देख लेते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक करा, ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया। क्यों हो गया पूरा सिलेक्ट? क्योंकि मैंने इसको ग्रुप करा है। इसके बाद अब मैं मूव टूल पर क्लिक करूंगा, अब मुझे इसको ना कॉपी करना है,
और मुझे 10 स्टेप भी बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे, देखिए मूव टूल पर क्लिक कर लिया, इसके बाद ना मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और मैं इस पॉइंट से इसको यहां पर मैं रख दूंगा, एक स्टेयरकेस बन गई। अब देखिए यहां पर ना आपको मेजरमेंट टूल्स में आपको यहाँ जो डिस्टेंस दिख रही होगी, अब मुझे कितनी चाहिए, मुझे 10 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनटू एंटर 10, ठीक है, ये आपकी 10 स्टेप आपके यहां पर क्रिएट हो गए हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि कैसे मैंने क्रिएट करा। देखिए यहां पर मैंने एक स्टेयर केस ले लिया, एक स्टेप ले लिया मैंने, इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर की साइड को ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करा, इसको ट्रिपल क्लिक करके ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया, इसको ना मैंने ग्रुप कर लिया, मेक ए ग्रुप, ठीक है। इसके बाद अब मैं क्या करा, मैंने ये मेरा सिलेक्ट किया, अब मैं गया मूव टूल पे। मूव टूल पे जाने के बाद इसके बाद मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल एक बार प्रेस करना है आपको। कंट्रोल प्रेस करने से क्या होता है, वो आपका कॉपी हो जाएगा, है ना। तो कॉपी हो गया। अगर हम डायरेक्ट मूव कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे, मूव पर क्लिक करेंगे तो मूव खाली वो स्टेप ही आपका मूव होगा, वो पार्ट ही मूव होगा, है ना। तो इसलिए हमें उसको कॉपी करना है तो हमें मूव पर क्लिक करके हमें कंट्रोल प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। हमने कंट्रोल प्रेस कर लिया, इसके बाद ठीक है, ये हमारा कॉपी हो गया यहाँ पे। अब मुझे 10 स्टेप चाहिए, मतलब मुझे ऊपर जाने के लिए मुझे 10 स्टेप चाहिए, मान लेते हैं हम। देखिए आपको नीचे यहाँ डिस्टेंस दिख रही होगी, हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे, हम इस पर करेंगे इनटू क्लिक, इसके बाद हम 10 डाल देंगे, हमें 10 स्टेप चाहिए ना। इसके बाद एंटर क्लिक करेंगे, देखिए ये हमारी यहाँ पर 10 स्टेप हमारी बन गया। ये तो अभी मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जब हम प्रॉपर प्रोजेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो जब हम इसकी प्रॉपर मेजरमेंट हम लेकर चलते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब मान के चलिए कि मुझे ना कुछ पार्ट बनाने हैं, मतलब आपने देखा होगा 3D एलिवेशन में आपने कि अलग अलग एक पार्ट होते हैं कि एक साथ ना कम कम डायमेंशन के अंदर वो काफी पार्ट्स एक साथ बने रहते हैं। अगर हम उसको सिंगल सिंगल बनाएंगे उन चीजों को तो हमें बहुत टाइम लगता है। तो हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, देखिए वो भी जान लेते हैं। हम रेक्टेंगल टूल पर गए, हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट करा, इसको पुश एंड पुल की मदद से थोड़ा सा हमने एक्सक्यूट कर लिया ऊपर की साइड को, ठीक है। अब इसको हमने क्या करा, ट्रिपल क्लिक करके एक ग्रुप बना लिया हमने, ठीक है। अब मैं मूव टूल पर गया, मूव टूल की मदद से कंट्रोल प्रेस करा, क्योंकि हम इसे कॉपी कर रहे हैं, पहले कंट्रोल प्रेस करा और हमने ना इस डायमेंशन में यहाँ पर मान के चलिए कि हमने 10 फीट लिया है। तो 10 फीट के अंदर अब मुझे ना इसके बीच में मुझे 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइडेड का साइन देखें, यहाँ पर हमने क्या करा, हमने डिवाइड का साइन लगाया। इसके बाद मुझे कितने चाहिए अंदर, मुझे 5 चाहिए, तो मैं 5 एंटर, ये हमारे यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इनको इजीली क्रिएट कर सकते हो। ये 100 चीजें होती हैं। देखिए आप इसको, अगर आप इसको सिंगल 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 आप बनाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। जो चीज आपकी 5 मिनट का काम है, आप उसमें आधा घंटा लगाओगे उस चीज को बनाने में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं हम। देखिए हम अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रुप मेक कंपोनेंट का क्या यूज होता है। देखिए आपका जो ग्रुप है उसका क्या काम होता है। देखिए मेक ए ग्रुप का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने किसी डिजाइन से अलग रखना। कैसे, वो देख लेते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल की मदद से एक साइज ले लिया, इसके बाद मैं पुश एंड पुल की मदद से इसको यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हाइट में बढ़ा लेता हूँ। देखिए अब मैंने इसको क्या करा, ट्रिपल क्लिक करके मैंने यहाँ पे मेक ग्रुप कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक ग्रुप बन गया। अब मुझे चाहिए कि यार ये मेरा ना एक, जैसे हम फ्लोर बना रहे हैं, मेरा ग्राउंड फ्लोर हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए यार, मुझे ना इसके ऊपर दूसरी चीज अब दूसरा फ्लोर बनाना है, लेकिन मुझे ना वो इससे अलग करना है। अब ये पार्ट तो मेरा अलग हो गया, लेकिन अब इसके ऊपर मुझे वो चीज क्रिएट करनी है, तो वो कैसे होगी। ये मैंने दोबारा यहाँ पर पुश एंड पुल की मदद से, सॉरी रेक्टेंगल टूल की मदद से एक स्लैब ले ली, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर ऊपर की साइड हमने एक्सक्यूट कर लिया। देखिए अब हम देखिए ग्रुप का काम क्या होगा।
अब मैंने, ये मेरा नीचे का पार्ट हुआ है, ठीक है, ऊपर का सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने नीचे वाले फ्लोर को मैंने ग्रुप कर दिया। अब मैं अगर इस पर कोई काम कर रहा हूं, अगर मेरी मान के चलिए इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो मुझे इस ऊपर वाले फ्लोर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नीचे कोई प्रॉब्लम हो गई तो ऊपर वाले में नहीं, या ऊपर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो नीचे वाले फ्लोर में नहीं आएगी आपकी। तो इस तरीके लिए हम इसको ग्रुप करते हैं। अब देखिए ग्रुप का एक और काम है। अब मैंने इसको क्या करा हुआ है, मैंने ना इसको ग्रुप करा हुआ है नीचे वाले पार्ट को, ठीक है। अब मैं इस पर अगर मैं डायरेक्ट मान के चलिए इसको ना मुझे पुश एंड पुल की मदद से इसको बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना, देखिए ये आपको यहाँ पर पुश एंड पुल के उसमें थोड़ा सा आपको ये रेड सा दिख रहा होगा साइड में सर्कल में, तो ये नहीं होगा। ये कब होगा, जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब ये हम इस पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गए पुश एंड पुल की मदद से, देखिए अब हम इसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। पहले नहीं हो रहा था, देखिए हम ग्रुप से बाहर आ गए तो पहले ये नहीं हो रहा था आपका, ये देखिए पुश एंड पुल की मदद से हम जाएंगे जब ही होगा। लेकिन जब हम इस पर डबल क्लिक करेंगे अब हम इस पर अपना काम कर सकते हैं क्योंकि हम ग्रुप के अंदर आ गए हैं। देखिए अब हम पुश एंड पुल की मदद से इधर से आप कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, आप इजीली आप कर सकते हो। लेकिन अगर हमने ग्रुप नहीं करा, मान के चलिए हमारी कोई मिस्टेक हो गई, हमने यहाँ पर गए, इधर कर दिया, इधर कर दिया, अब हमें समझ ही नहीं आ रहा, अगर हमें इसे ठीक करना है तो हमें फिर उसकी डायमेंशन के अंदर आना होगा, फिर उसको समझना होगा, फिर हम उसको ठीक कर पाएंगे, इसलिए हम इसको ग्रुप करते हैं। अब कंपोनेंट का काम क्या होता है, जैसे देखिए मैंने ये डिजाइन बनाए जो आपको, अब मैं इन डिजाइन को 10 फीट हाइट तक ले जाना चाहता हूं। कैसे जाऊंगा वो देख ले। अब कंपोनेंट का क्या फायदा होता है करने का वो देख लेते हैं। अब देखिए एक चीज पहले इसको मैं आप कंपोनेंट को समझिए। अब मैं देखिए इसको ना उठा रहा हूं, पहले तो मैंने ग्रुप करा हुआ है तो मैं ग्रुप के अंदर गया। अब देखिए मैंने इसको उठाया तो इस पे ये कोई हुआ, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने खाली इसी को हाइट में इसको बढ़ा लिया। लेकिन अगर हम इसको कंपोनेंट कर लेते हैं तो कंपोनेंट का क्या फायदा होता है, देखिए मैंने इसको एक कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। सॉरी अभी तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया है यहाँ पे, इसको मैंने थोड़ा सा हाइट में बढ़ा लिया, ठीक है। अब मैं इसको ट्रिपल क्लिक करके अब मैं जाऊंगा मेक कंपोनेंट पे, तो ये मेरा एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया। हम यहाँ पर इसका कोई भी नाम रखना चाहते हैं तो हम रख सकते हैं। मान के चलिए हम इसमें कॉलम रख देते हैं, ठीक है। हमने इसका ये एक नाम रख दिया, ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं मूव टूल पर गया, मुझे कॉपी करना पड़ेगा। पहले इसको कंट्रोल प्रेस करा मैंने, इसके बाद मुझे इतनी डायमेंशन पे मुझे कितने मान के चलिए यहां से मुझे चाहिए ये 5, तो डिवाइडेड बाई 5 एंटर, ठीक है। अब देखिए पहले हम इसको क्या कर रहे थे, पहले हम इस पर जा रहे थे तो हमें ना सिंगल सिंगल हमें इनकी हाइट हम इसके बढ़ा पा रहे थे, ठीक है। लेकिन कंपोनेंट पे आने का फायदा क्या हुआ है, सॉरी पहले हम इसको, ये भी हमारा कंपोनेंट, तो इस पे भी डबल क्लिक करेंगे। देखिए कंपोनेंट पर गए, अब हम इसकी हाइट बढ़ाएंगे, देखिए सबकी हाइट बढ़ रही है, इधर करेंगे तो इधर बढ़ रही है, इधर कराएं तो इधर। तो ये कंपोनेंट का फायदा होता है कि आप इजीली अपनी चीजों को क्रिएट कर सको, कि आपने एक पार्ट को आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपने एक पार्ट को आपने कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, अब उन्हीं पार्ट अब आपको अटैच करने एक ही साथ, वो एक डिजाइनिंग पार्ट हो गए, तो आप इजीली इस तरीके से उनको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसमें मटेरियल फिल करना है। अब हम समझते हैं, विंडो में जाते हैं, डिफॉल्ट ट्रे में जाएंगे, शो ट्रे, देखिए हमें यहाँ ना एक ट्रे शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पर हमें एक ट्रे शो हो रही है, इसमें अभी हमारे मटेरियल की नहीं आई है, उसको भी हम ले आते हैं। देखिए यहाँ पे मटेरियल हमारा ऑफ था तो हम इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारी मटेरियल की ट्रे यहाँ पर आ गई। देखिए अब ना मुझे इसमें देखिए एक और कंपोनेंट का ये फायदा होता है, मैंने इस पर डबल क्लिक करा, पहले मेटल के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ मेटल आ रहे हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेटल आ गए आपके, 3D प्रिंटिंग के आ गए, आपके ब्रिक के आ गए,
आपके कलर्स आ गए, अलग अलग वॉल कलर आपके यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद आपका ये ग्लास एंड मिरर के लिए आपका आ गया। इसके बाद आपका लैंडस्केपिंग वगैरह के लिए जो आप घास वगैरह लगाते हुए या पत्थर वगैरह यूज करते हो उसके लिए आपका आ गया यहाँ पे। ये मेटल के लिए आ गया आपका, ठीक है। ये रूफिंग मटेरियल आपका आ गया। ये स्टोन मटेरियल आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इन मटेरियल को आप अपने प्रोजेक्ट पर जब आप उसके आप डिजाइनिंग कर लोगे तो जब उसके बाद उसमें मटेरियल फिल करोगे तो आप यहाँ से इजीली आप कर सकते हो। देखिए अब मैं कुछ करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये कंपोनेंट पे लिया था हमने, तो कंपोनेंट पे हमने ये लिया। हम जब इस पर क्लिक करेंगे, देखिए कंपोनेंट करने का क्या फायदा हुआ था जब हमने मेक कंपोनेंट तो हमने एक पर करा तो वो सब पर हो गया, जिस पार्ट पर हमने करा उस पार्ट पर वो इजीली अप्लाई हो गया, ठीक है। अब अलग अलग तरीके से इस तरीके से मटेरियल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। जैसे रूफिंग मटेरियल था आपका, मुझे यहाँ पर रूफिंग मटेरियल चाहिए। देखिए अगर हम कंपोनेंट से बाहर आके करेंगे तो आपका ये इस तरीके से होगा, लेकिन अगर हम इसी पर डबल क्लिक करेंगे तो आप इजीली वो मटेरियल आपका सब में अप्लाई हो जाएगा। देखिए सब में आपका हमने एक साइड करा तो हमारा सब में उसी तरीके से वो अप्लाई हो गया। तो ये कंपोनेंट का आपका फायदा होता है। देखिए मेक ग्रुप और कंपोनेंट आपको समझना पड़ेगा कि ग्रुप हमें कहाँ करना है, कंपोनेंट हमें कहाँ करना है। और आप कोई भी डिजाइनिंग पार्ट करो, आप जब भी डिजाइनिंग करोगे तो आपको ग्रुप बनाकर चलना ही पड़ेगा। हर पार्ट को आप ना उसको ग्रुप में लेके चलिए। तो ग्रुप में करने का क्या फायदा होता है, वो हर पार्ट दूसरे पार्ट से अलग हो जाता है, जिसकी वजह से ना तो अगर कोई आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक ही चीज को ठीक कर सकते हो, उसके लिए आप दूसरी आपकी चीज बेकार नहीं होगी। मान के चलिए आप 2 फ्लोर बना रहे हो, अगर आपका ऊपर वाले फ्लोर में आपकी कुछ प्रॉब्लम होगी है, डिजाइनिंग में कोई मिस्टेक होगी है, तो उसकी वजह से आपका नीचे का फ्लोर आपके ने जो इतनी बड़ी डिजाइनिंग करी, उसमें इतनी मेहनत करी, तो आपका वो टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए ग्रुप आपको टाइम टू टाइम करते हुए चलना पड़ेगा। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वो चीजें भी हम समझेंगे, ठीक है। ये चीजें आपकी आप इजीली आप यहाँ पर कर सकते हो। हम देखिए मेटेरियल हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं। हम वुड हमें मटेरियल चाहिए। देखिए वुड मटेरियल हमने करा तो यहाँ पर देखिए वुड मटेरियल आ गया। देखिए उसी तरीके से जो भी पैटर्न होता है आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि किस तरीके का वो पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है। आपको कोई कलर करना है, आपको कोई स्टोन हो गया, आपका स्टोन कलर आप कर सकते हो, है ना। ये देखिए ये स्टोन आपका हो गया, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इजीली अपना मटेरियल भी यहाँ पर कर सकते हो। देखिए एक और चीज थी आपकी, ये आपके पॉइंट्स रह गए। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका ISO टूल। इसके बाद टॉप व्यू, आपको मान के चलिए कि इनका टॉप व्यू देखना है तो आपको ये टॉप व्यू यहाँ पर दिख जाएगा। आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू देखना है, ठीक है, जो हमारा फ्रंट था, ठीक है, यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू आपको दिख जाएगा। इसके बाद आपका राइट, बैक और आपका लेफ्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ से व्यू भी इजीली आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए मटेरियल हमने फिल कर लिया, जो बेसिक चीजें थी मैंने आपको ये सब चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। इसके बाद अब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें समझेंगे चीजें। हम एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट नहीं लेके चलेंगे, एक सिंपल प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे। तो आपको वो बेसिक चीजें की जिसमें कि आपकी बेसिक चीजें आपको क्लियर हो जाए, तो हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेंगे, उस प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे। तो वो देखते हैं कि कैसे हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, कैसे एक 3D मॉडल हम बना सकते हैं, एक एलिवेशन हम बना सकते हैं, कैसे उसमें मटेरियल फील करेंगे, कैसे हम उसमें डिजाइनिंग करेंगे। गेट, विंडो आपके हो गए, आपके रेलिंग, आपकी कैसे डिजाइनिंग पार्ट हो गया, आपका मिरर पार्ट हो गया। तो कैसे हम उस प्रोजेक्ट को पूरे का पूरा क्रिएट करेंगे, उसकी बाउंड्री वगैरह, तो हर एक चीज हम अपने प्रोजेक्ट में करके देखेंगे, जिसमें कि आपको जो भी बेसिक होगा, मतलब आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी, आपको उस प्रोजेक्ट में सारी की सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। अब तक हमने स्केचअप में उसके बेसिक के बारे में हम जान चुके हैं, साथ ही साथ टूल्स के बारे में हम जान चुके हैं कि किस टूल का क्या यूज होता है। आज हम एक रूम डिजाइन करके देखेंगे, तो उससे हमें इन टूल्स के बारे में और ज्यादा
क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर। देखिए हम एक रूम डिजाइन करके देखेंगे। तो मैंने कुछ इमेज डाउनलोड की है, तो हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे विंडो पे जाएंगे डिफॉल्ट ट्रे पे हम करेंगे शो ट्रे पे क्लिक। शो ट्रे पे क्लिक करके हम जाएंगे हम स्टाइल पे आने के बाद हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट के बाद इस ऑप्शन पर हम जाएंगे। देखिए यहाँ पर एक प्लस का साइन आ रहा होगा, क्योंकि हम उस इमेज को यहीं पर लेके आ रहे हैं जिसकी हेल्प से हम इजीली अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमने प्लस पर क्लिक करा। इसके बाद मैंने कुछ इमेज डाउनलोड की है, तो उसके बेस पे हम ये इमेज ले लेते हैं, इसको ओपन कर देंगे। देखिए ये यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद इस बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे हम। इसके बाद नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बाद दोबारा नेक्स्ट। इसके बाद ये पोजीशन इन द स्क्रीन पे हम टिक करेंगे। इसके बाद हम पोजीशन ले सकते हैं इमेज की, ठीक है। हम थोड़ा सा साइड में हमें चाहिए और हमें थोड़ी इमेज अभी बड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। इतनी इमेज ठीक है। इसके बाद हम फिनिश इसको कर देंगे, यहाँ से इसको कट कर देंगे। देखिए ये इमेज हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले ये रूम हम देख लेते हैं। देखिए इसकी डायमेंशन हमारे पास नहीं है, तो हम अपने हिसाब से इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। देखिए ये वॉर्डरोब है आपकी, हम इसको 2 फीट और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फीट की हो गई। आपका 2 से 3 फीट आपका इधर भी स्पेस रह जाएगा और इधर भी बेड का। तो हम इसको मान के चलते हैं कि 15 बाई 15 का हम यहाँ पर बेड ले लेते हैं, वो सॉरी एक रूम ले लेते हैं। हम यहाँ पर डालते हैं 15 फीट, ठीक है। इसके बाद हम कोमा डालेंगे, इसके बाद 15 फीट एंटर। देखिए हमारा रूम यहाँ पर आ चुका है। या एक सेकंड रुकिए, इसको इमेज को ना थोड़ी सी हम छोटी कर लेते हैं। ये कैसे कर पाएंगे, वापस से हम जाएंगे डिफॉल्ट ट्रे पे, शो ट्रे पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद स्टाइल पर हम आ गए। देखिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हम इजीली, आप इस तरीके से अपनी इमेज को एडजस्ट भी कर सकते हो। ओके पे क्लिक कीजिए, यहाँ से इसको कट कर दीजिए। देखिए अब थोड़ा सा स्पेस हमारे पास और ज़्यादा आ चुका है। तो आप यहाँ से ऐसे इमेज ला सकते हो उसको। बाद में अगर आपकी बड़ी हो गई है तो उसको आप छोटा भी यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद हम वापस से रेक्टेंगल टूल पर गए। हमें यहाँ पे 15 बाई 15 का एक रूम लेना है, 15 फीट कोमा 15 फीट एंटर, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक रूम आ गया अब, ठीक है। अब जो हमारी फ्लोर है उसकी थोड़ी सी थिकनेस भी हमें लेनी है। तो नीचे से हम इसकी थिकनेस 4 इंच हम ले लेते हैं। इसके बाद इसको हम बना लेते हैं ग्रुप, ठीक है। ट्रिपल क्लिक करेंगे हम, ग्रुप हमारा देखिए 3 बार क्लिक करेंगे तो हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा पूरे का पूरा। और इसको मेक ए ग्रुप हम यहाँ से कर देंगे। अब इसके ऊपर हम एक रेक्टेंगल की हेल्प से दोबारा से, ठीक है। अब जो हमारा नीचे वाला फ्लोर है इसको हम क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे हम अभी यहाँ से हाइड, ठीक है। ये हाइड हो गया नीचे से हमारा फ्लोर। और जो हमने ऊपर उसी की डायमेंशन की एक रेक्टेंगल टूल की हेल्प से बना लिया है। इसके बाद हम जाएंगे ऑफसेट पे, ठीक है, क्योंकि हमें हमारी जो वॉल है उसकी भी हमें थिकनेस लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 9 इंच, ठीक है, 9 इंच। इसके बाद पेंसिल की हेल्प से, क्योंकि हमें अभी हमारे पास हमारी जो इमेज है उसमें हमारे पास दो वॉल है, तो हम 2 वॉल को ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से भी पेंसिल की हेल्प से हम इसको यहाँ से मिला लेते हैं, ठीक है। अब इरेजर पे आएंगे और जो ये पोर्शन है हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी वॉल आ गई है। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, पुश एंड पुल पर गए हम। इसके बाद इसकी हमें वॉल की जो हाइट है वो हमने 10 फीट यहाँ पे ले लिया, तो 10 फीट एंटर, ठीक है। ये हमारी वॉल यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। इसके बाद जो हमने हाइड किया था, जो फ्लोर हमने हाइड किया था, उसको कहाँ पे जाएंगे, एडिट पे हम क्लिक करेंगे। एडिट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर अनहाइड का ऑप्शन आ रहा होगा, जो लास्ट हमने अनहाइड करा, देखिए हमारा वापस से फ्लोर यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हम सबसे पहले इसमें काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये वार्डरोब बना लेते हैं, है ना, क्योंकि यही थोड़ा सा इसमें इस पूरे बेडरूम में वार्डरोब का ही ज्यादा काम है। तो वार्डरोब हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो वॉल थी हमें इसे भी ग्रुप बनाना है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्रुप आपको बनाते हुए चलना है। ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी डिजाइनिंग में। तो हम इसको ट्रिपल क्लिक करेंगे, इसको पहले हम यहाँ पर मेक ग्रुप यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे इजीली कीजिए,
क्योंकि देखिए ग्रुप से क्या होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को ना आप एक सिलेक्ट करके आप उस पर वर्क कर सकते हो। अगर मैं इसी पर सारा काम करूंगा और ग्रुप नहीं करूंगा तो उसमें ना बाद में मुझे डिजाइनिंग में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरा पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो भी वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए ग्रुप आपको बना के चलना है स्टार्टिंग से ही। अब हम कहाँ जाएंगे, अब दोबारा से हम टेप मेजरिंग टूल पर गए। हमने यहाँ से 18 इंची लिया था, सॉरी, हमने यहाँ से 18 इंच, ठीक है, और यहां से हमें लेना है 12 फीट। ठीक है, अब हम रेक्टेंगल टूल पर गए और यहां से हमने ये लाइन ली और हमने इस एंड पर इसको मिला दिया। ठीक है, ये हमारी जो अलमारी थी वो बन चुकी है यहाँ पे। इसके बाद हम पुश एंड पुल पर गए और यहाँ से हम इसको कितना उठाएंगे, हम इसको यहाँ से 10 फीट, क्योंकि हमारी पूरी ऊपर तक है हमारी अलमीरा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस अलमारी को भी ग्रुप बना लेना है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग हर चीज को आपको ग्रुप बनाकर चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको ट्रिपल क्लिक करा हमने, इसके बाद यहाँ पर मेक ग्रुप पे हम गए। इसके बाद देखिए एक चीज और है इसमें, हमारी ना अलमारी के चारों तरफ देखिए ये जो वुडन का है इसका स्पेस, अलमारी उसके अंदर है, तो हम इसका भी स्पेस यहाँ पर ले लेते हैं। पहले हमें क्या करना है, हम इस ग्रुप के अंदर गए, डबल क्लिक करोगे तो आप ग्रुप के अंदर आ जाओगे। इसके बाद आपको ऑफसेट लेना है चारों तरफ से, हम ले लेते हैं इसको 3 इंच। ठीक है, ये हमने 3 इंच ले लिया चारों तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये चारों तरफ से ये स्पेस है जो वुडन का इसमें शो हो रहा है, जो मेटेरियल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें जाना है रेक्टेंगल टूल पर। ठीक है, अब हमें वॉर्डरोब बनानी है, तो वॉर्डरोब हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए वॉर्डरोब बनानी है तो उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल पर गए और हमने इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक एक सिलेक्ट कर लिया हमने इसको। इसके बाद जो इसकी थिकनेस है इसको हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि देखिए वॉर्डरोब आपने देखा होगा तो जो पल्ले होते हैं उसके जो गेट होते हैं उन वो थोड़े से बाहर को निकले हुए होते हैं, उसकी अलग ही एक थिकनेस होती है। तो हमने इसको 1 इंच ले लिया यहाँ पे। ठीक है, 1 इंच हो गया आपका ये। इसके बाद हम इसको भी ग्रुप बना लेते हैं, तो ट्रिपल क्लिक करा हमने, देखिए ट्रिपल क्लिक करके आप इसको भी ग्रुप बना लीजिए। देखिए ग्रुप आपको बनाते हुए चलना है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। अगर आपने ग्रुप नहीं बनाया तो कुछ ना कुछ मिस्टेक आपके प्रोजेक्ट में जरूर आएगी। ठीक है, ये हमने ग्रुप बना लिया। इसके बाद देखिए हम ना अब हमें इस पल्ले पर देखिए वॉर्डरोब हमने बना लिया है, वॉल हमारी होगी, फ्लोर हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें इस जो वॉर्डरोब है इसके जो गेट है उस पर काम करना है, तो उसके लिए इजिली हम काम कर चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले जो इसके पीछे का हिस्सा है इसको हम हाइड कर देते हैं, और अभी के लिए हम इसको भी हाइड कर देते हैं इन वॉल को। ठीक है, क्योंकि ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बार बार, तो हम इसको हाइड कर देते हैं यहाँ से। देखिए ये हमारा पार्ट यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये कितनी है, ये आपकी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम गए इस ग्रुप के अंदर, ये हमने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद मूव पर गए, कंट्रोल प्रेस करा हमने। इसके बाद हम इस एंड पर गए, इसके बाद डिवाइड, इसके बाद 6, इसके बाद एंटर। देखिए ये हमारी पूरी की पूरी यहाँ पर लाइन आ चुकी है। इसके बाद देखिए दो पार्ट में है, एक आपका नीचे है एक आपका ऊपर है। तो इसकी हाइट हम लगभग 7 फीट मानते हैं, लेकिन हमने 3 इंच ऊपर भी छोड़ा है, 3 इंच नीचे भी है, तो इसको हम थोड़ा सा कम लेते हैं 7 फीट से। टेप मेजरिंग टूल पर गए, ठीक है, और इस पॉइंट से हमने इसको ले लिया, मान के चलिए कि 6 फीट 8 इंच। देखिए यहाँ पर अब आपकी ये लाइन यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद देखिए इनके बीच में ना आपके जो डोर होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिलेगा, है ना, तो वो स्पेस भी हमें बनाना है। तो उसके लिए वापस से हम टेप मेजरिंग टूल पर गए, यहाँ से हम ले लेते हैं 6 mm। तो आप डायरेक्ट देखिए यहाँ पर आप डालोगे ना 6 mm, तो आपको शो होगा वहां पर मेजरमेंट में 6 mm। इसके बाद एंटर। देखिए ये स्पेस आ गया हमारे अंदर इसमें बीच में। ठीक है, क्योंकि हमें स्पेस देना पड़ेगा जो ये इस इमेज के अंदर हमें शो हो रहा है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे रेक्टेंगल टूल पर। रेक्टेंगल टूल पर जाकर हम यहां से इसको पिक क्लिक करेंगे,
हम दोबारा से कर लेते हैं इसको। हमने यहाँ से इस पॉइंट से हमने ले लिया, इसके बाद हमें इस एंड तक लेके आना है इसको, है ना। वापस से हमने इस पर क्लिक करा और हमने इस एंड पर इसको यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम पुश एंड पुल टूल का यूज करेंगे। ये हमने इसकी जो थिकनेस थी वो कितनी ली थी, 1 इंच। तो पुश एंड पुल पर गए, इसको ना हम पीछे कर देंगे। सॉरी, हम अभी ग्रुप से आ चुके हैं बाहर, पहले हमें ग्रुप के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए ये ना जो वार्डरो है हमारी, ये 2 पार्ट में, आपका एक नीचे और एक ऊपर का पार्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ग्रुप के अंदर जाएंगे। ग्रुप के अंदर जाने के बाद हम टेप मेजरिंग टूल पर जाएंगे। इसकी हाइट लगभग आपकी 7 फीट होनी चाहिए, लेकिन 3 इंच हमने ऊपर छोड़ा है, 3 इंच नीचे छोड़ा है, तो हम उससे 7 फीट से हम थोड़ा सा कम लेंगे। तो टेप मेजरिंग टूल पर गए, इस पॉइंट से हमने इसको ले लिया है 6 फीट 8 इंच, हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए वो जो एक गेट होते हैं हमारे, जो पल्ले होते हैं, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस स्पेस के लिए हम यहाँ से हम 6 mm का ले लेते हैं, तो 6 mm एंटर, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम जाएंगे रेक्टेंगल टूल पर और इस पॉइंट से हम क्लिक करेंगे और इस पॉइंट तक हम इसको यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा एक 6 mm का स्पेस आ चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम करेंगे पुश एंड पुल टूल का यूज। इससे हम इस पॉइंट को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ना जो ये बीच में लाइन है, हम इनको इरेज कर देते हैं, क्योंकि एक साथ हमारा पूरे का पूरा ये यहाँ पर स्पेस आ जाए। देखिए इसमें ना थोड़ा सा आपको वार्डरोब में ही आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और इसमें डिटेलिंग भी आपको थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी इन चीज़ों के लिए, और ग्रुप आपको बनाते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ग्रुप नहीं बनाया तो आपका प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। हमने यहाँ से इरेज कर लिया इन चीज़ों को। इसके बाद हम वापस से पुश एंड पुल पर गए। अब देखिए अब हम इसको पूरे के पूरे हम इस तरीके से, देखिए स्पेस बन गया यहाँ पर। अब हम कहाँ जाएंगे, हम इरेजर पर जाएंगे और ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से इसको इरेज कर देंगे। देखिए अब इस साइड से भी हम, यहाँ पर भी ये देखिए लाइन आ रही है, इरेजर पर गए, हमने इसको यहाँ से इरेज कर दिया, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में जो स्पेस था वो हमारा यहाँ पर देखिए बन चुका है इजीली, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हमें काम करना है इन डोर्स पर। तो डोर्स पर कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए ग्रुप के अंदर है, ग्रुप के अंदर ही आपका सारा काम होगा, और जब भी आपको मेजरमेंट लेनी है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हम ना इनके बीच में भी हमें स्पेस देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से हमने इस लाइन को सिलेक्ट करा और मूव पर क्लिक करा और कंट्रोल प्रेस करेंगे, तो हम इसको यहां से ले लेते हैं 3 mm एंटर, ठीक है। और इस लाइन को दोबारा से पिक करके मूव पर क्लिक करके कंट्रोल प्रेस करके, देखिए कंट्रोल प्रेस करोगे तो जब भी वो कॉपी होगी आपकी, इधर से हम 6 mm, देखिए 6 mm इसलिए लिया है मैंने क्योंकि इधर से मैंने बीच में से पिक करी 3 mm। अब मैंने मेरी जो लाइन सेलेक्ट थी वो हमारी ये वाली लाइन थी, तो इसके बाद हमें इसको इस साइड लेके आना है, तो हमारा कितना हो गया 6 mm, ठीक है। इसके बाद हमें इरेजर से जो बीच वाली लाइन है हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम पुश एंड पुल की हेल्प से इस लाइन को भी हम पीछे मिला देते हैं, ठीक है। अब इरेजर की हेल्प से देखिए ठीक है, और नीचे से भी ये लाइन दिख रही है, इनको आपको इरेज करते हुए चलना है, वरना बाद में ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। देखिए स्पेस हमारा बन गया। अब इसी तरीके से हमें इन सब में इसी तरीके से बनाना है। देखिए इसमें हम इसको इस तरीके से पिक भी कर सकते हैं, ये देखिए
हम यहाँ पर पेंसिल पर गए, हमने एक यहाँ पर ना लाइन बना ली। ठीक है, एक लाइन बन गई। इसके बाद हम इन तीनों लाइन को कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इनको तीनों को ना, ठीक है, हम यहाँ पर इसको लेकर आ चुके हैं। अब देखिए ये बीच में आ गई है, तो इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। देखिए जो हमारी अब वो ड्रॉ थी, इसमें जितनी भी इनके बीच में स्पेस था, हमारे ऊपर नीचे दोनों की साइड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आप इजीली देख सकते हो। इसके बाद अब हमें ये पार्ट बनाना है। ठीक है, ये नीचे से देखिए, नीचे से हम इसको ले लेते हैं ये 2 फीट। अब हम टेप मेजरिंग टूल पर आए, और ग्रुप के अंदर ही आपको काम करना है। ये टेप मेजरिंग टूल पर आए, 2 फीट। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर बनाना है रेक्टेंगल टूल की हेल्प से, और इस पॉइंट तक हमें इसको यहाँ पर मिला देना है। देखिए दोबारा से इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट तक इसको मिला देना है रेक्टेंगल की हेल्प से। इसके बाद जो बीच वाली लाइन है, हम इसको यहाँ से इरेज कर लेंगे, और जो नीचे का पार्ट हम बाद में बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, पुश एंड पुल की हेल्प से इस पार्ट को भी हमें 1 इंच, ये देखिए यहाँ से ये पार्ट हट गया हमारा। अब देखिए जो नीचे वाली लाइन है, इसमें भी हमें, ये 2 हैं इसके अंदर, टेप मेजरिंग टूल पर आए, दोबारा से जैसे हमने ऊपर करा, इनके बीच में स्पेस लिया है, तो हम 1 फीट और यहाँ से 3 mm एंटर, 3 mm एंटर, और इसके बीच में भी हम एक रेक्टेंगल की हेल्प से, क्योंकि हमें इसके बीच में भी स्पेस अब देना पड़ेगा, ठीक है।
अब इसके बाद पुश एंड पुल पर हम गए। देखिए पुश एंड पुल टूल पर गए हम। इसके बाद जो बीच की लाइन है हमारी ये, हम इसको भी हो गया। और जो ये आपकी अगर इधर लाइन आ रही होगी तो आपको उसको इरेज करना है। ठीक है, अब ये हमारी अलमीरा यहाँ से इस तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है, ये पार्ट हमारा यहाँ पर बन गया। इसके बाद देखिए जितनी भी हमने मेजरमेंट ली थी इसको हम कैसे डिलीट करेंगे। एडिट पर गए और डिलीट ऑल गाइड्स, ये ठीक है हमारी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी जो पीछे की वोड्रो का जो बैक पार्ट था उसको हमें वापस लेके आना है। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे अनहाइड पे। अनहाइड पे या तो हम ऑल पर कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट आ गया। अभी हम इस वॉल को यहाँ से इसको दोबारा से हाइड ही कर देते हैं हम। इसके बाद हमें देखिए स्पेस ना काफी अंदर तक है तो हमें वो बनाना है। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, देखिए हम इस ग्रुप के अंदर गए जो हमारी बैक पार्ट है वॉर्डरोब का। इसके बाद हम रेक्टेंगल टूल की हेल्प से यहाँ पर भी इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक हम यहाँ पे इसको बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पुश एंड पुल पर जाएंगे और इस पार्ट को भी हम, ये हमने 18 इंच ली तो हम इसको 17 इंच ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये पार्ट हमारा यहाँ पर भी बन चुका है। ठीक है, ये वॉर्डरोब हमारी यहाँ पर बन चुकी है जिस तरह की आपको इमेज में शो हो रही होगी। ठीक है ना, ये देखिए ये साइड में जो थी आपके वुडन पार्ट है, जो वुडन मटेरियल है वो ये आपका स्पेस हो जाएगा और इसके अंदर भी हम वुडन मटेरियल अपना जब मटेरियल हम इसमें डालेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये मेजरमेंट थी हमने इसको हटा दिया यहाँ से। इसके बाद अब हमें इस वॉल पर काम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने हाइड की थी वॉल उसको हम जाएंगे अनहाइड पे और ऑल पर क्लिक कर देंगे। देखिए ये आपकी वॉर्डरोब इस तरीके से यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए इसके बाद ना, देखिए आपने ये वॉल पर दिख रहा होगा ये भी आपका जो वुडन मटेरियल है, यहाँ पर भी थोड़ा सा आपका स्पेस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम इसको ले लेते हैं, इस वॉल के अंदर जाएंगे क्योंकि इस वॉल पर ही है ये। तो हम टेप मेजरिंग टूल पर गए और यहाँ से हमने इसको 3 फीट ले लिया। ठीक है, इसके बाद हम रेक्टेंगल टूल पर गए और हमने यहाँ इस पॉइंट से लेके और हमने इस पॉइंट को इसको मिला दिया। इसके बाद क्योंकि थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा बाहर की साइड आपका निकल, तो इसकी थिकनेस हम ले लेते हैं 1 इंच। ठीक है, इस तरीके से देखिए। ठीक है ना, ठीक है, अब देखिए ये हमारी जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसमें जो बेड है हमारा वो हम यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। तो बेड कैसे लेके आएंगे वो देख लेते हैं। देखिए हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे विंडो पे। विंडो पे जाके हम 3D वेयर हाउस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा 3D वेयर हाउस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर करना है बेड, हम क्योंकि हमें बेड लेके आना है यहाँ पे तो हमने बेड यहाँ पर डाल दिया। देखिए अब हमें जो भी बेड पसंद आ रहा है उस तरीके से हम देख ले सकते हैं यहाँ पे, या आप इस कलेक्शन पर चले जाइए। देखिए यहाँ पर ना हम अपना बेड लेकर आ चुके हैं। देखिए हमने बेड डाउनलोड कर लिया। अब देखिए हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रोटेट कैसे होगा, हम इस पर गए रोटेट टूल पर और हमने इसको यहाँ से करा और इसको हम 90 डिग्री एंटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम मूव टूल पर जाएंगे
और इसको यहाँ से पिक करेंगे और हम ना इसको, हमें लेके आना है इसको थोड़ा सेंटर में। उधर थोड़ा सा मान के चलिए 3 से 4 फीट का आपका स्पेस होगा, तो हम इसको थोड़ा सा, हमें इसको और इधर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इस बेड को प्लेस कर लिया है। देखिए हमारा यहाँ पर बेड प्लेस हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें देखिए ऊपर हमें ना ये लाइट भी दिख रही होगी और ये फैन भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ऊपर इसकी छत बना लेते हैं। उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, रेक्टेंगल टूल पर। देखिए इससे पहले ना हमें यहाँ पर एक वॉल बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हमारी इसकी डायमेंशन यहाँ पर आ पाएगी। हम गए टेप मेजरिंग टूल पर और हमने यहाँ से 9 इंच एंटर, और इसके बाद हम रेक्टेंगल टूल की हेल्प से, ठीक है, और यहाँ पर एक वॉल बना लेते हैं पहले 10 फीट हाइट पर, 10 फीट। ठीक है, और इसको यहाँ पर अभी ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इजीली अपनी वो इसके ऊपर जो छत है, जो रूफ है, वो हम यहाँ पर बना पाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी भी थोड़ी थिकनेस हम ले लेते हैं 4 इंच। ठीक है, और इस रूफ को भी हम ट्रिपल क्लिक करके हम ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, ग्रुप बन गई। इसके बाद जो ये वॉल थी इसको हम यहाँ से कर देते हैं हाइड, और अभी के लिए ठीक है। हम देखिए इस पर ना हमें यहाँ से देखिए, ये हमें इसमें जो सीलिंग लाइट है, ठीक है, वो बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ना टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से 1 फीट एंटर, और इधर से 1 फीट एंटर, और यहाँ से 1 फीट एंटर, और यहाँ से भी 1 फीट एंटर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना ली। इसके बाद हम ना यहाँ पे रेक्टेंगल टूल की हेल्प से अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल टूल की हेल्प से देखिए अब हमें ये लगानी है लाइट यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसका अंदर से और ऑफसेट ले लेते हैं हम यहाँ से ले लेते हैं 6 इंचेस। ठीक है, ये हमारा एक ऑफसेट बन गया। देखिए अब हमें लेके आनी है लाइट। तो लाइट के लिए हम जाएंगे विंडो पे 3D वेयर हाउस, 3D वेयर हाउस पे हम जाके लाइट सर्च करेंगे। ठीक है, हमने लाइट सर्च की हुई है यहाँ पे। तो हम लाइट के लिए, हमें किस टाइप की लाइट चाहिए, हम थोड़ा पहले सर्च कर लेते हैं। हम इस टाइप की लाइट ले सकते हैं, तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। ये लाइट हमारी यहाँ पर आ चुकी है।
इसका थोड़ा सा स्केल से पहले इसको थोड़ा सा थोड़ी सी इसको हम बढ़ा लेते हैं। इसके बाद मूव टूल की हेल्प से हम इसको यहाँ से पिक करेंगे। हम इसको यहाँ पर ले आते हैं पहले। ठीक है ना, ये लाइट हमारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अब इसको हमें ना चारों तरफ लगाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट बना लेते हैं। ठीक है, हम इस पे डाल सकते हैं कि लाइट, ठीक है, क्रिएट। इसके बाद हम मूव टूल की हेल्प से, इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करा और मूव टूल की हेल्प से कंट्रोल प्रेस करके हम इसको उस साइड लेके जाएंगे। देखिए, ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पर लेकर आनी है। तो कंट्रोल प्रेस करके, कंट्रोल प्रेस करके आप मूव पर गए, कंट्रोल प्रेस करा आपने, इसको सेंटर में से आप लीजिए और आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। इसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके दोबारा से हम इसको, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर ये अपनी लाइट ले आएंगे। इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप इजीली। ठीक है, और हम इसको सेंटर में भी लेके आना है। तो वापस से हम इस पर क्लिक करा, हमने मूव पर गए, कंट्रोल प्रेस करा, ठीक है, और इसी तरीके से हमने इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको हम यहाँ पर भी ले आएंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे सेंटर में भी इनको लगा सकते हो। ठीक है, हमारी लाइट यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए फैन है, तो फैन भी हम ले आते हैं। देखिए फैन के लिए वापस से हम विंडो पर जाएंगे, 3D वेयर हाउस पे जाएंगे। देखिए आपको जो भी मटेरियल है, जो भी बेड चाहिए, कोई भी आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको सारी चीजें आपको 3D वेयर हाउस में मिल जाएंगी। ठीक है, आप देखिए आपको जो भी पसंद आए, जिस तरीके का आए, तो आप यहाँ से उसको ले सकते हैं। मान के चलिए कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं ये ले लेता हूँ।
इसको देख लीजिए कि सेंटर में है या नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने अपना जो फैन था वो भी प्लेस कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारी एक विंडो रह चुकी है, विंडो और लगा लेते हैं हम यहाँ पर। सॉरी, ये पेंटिंग है जो आपकी, वो हम लगा लेते हैं। तो पेंटिंग के लिए वापस से 3D वेयर हाउस, 3D वेयर हाउस पे पेंटिंग हम सर्च कर सकते हैं। आपको जो भी पसंद आए तो आप उसको यहाँ से पिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और आप उसको यहाँ पर इजीली आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद अब काम आता है थोड़ा सा। देखिए इसके अंदर ना आपकी लाइटिंग भी लग रही है ना। तो लाइटिंग के लिए हम यहाँ पर एक लाइट लगा लेते हैं। हम जाते हैं रेक्टेंगल लाइट पर, यहाँ से पिक करते हैं और इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पर ये हमने लाइट लगा ली है जो बाद में रेंडरिंग में आपको शो होगी। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं यहाँ पर मटेरियल, है ना। लगभग हमारा जो भी मॉडल था वो हमारा तैयार हो चुका है। तो मेटल के लिए हम जाएंगे वीरे पे। तो वीरे पे हम सर्च करेंगे सबसे पहले, मेटल के लिए जाएंगे हम। देखिए सबसे पहले हम इस वॉर्डरोब पर हम लगा लेते हैं ना। तो उसके लिए हम जाएंगे, हम एक थोड़ा सा अपना मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाएंगे आप, मटेरियल, मटेरियल पर क्लिक करके आप जेनरिक पे जाएंगे। जेनरिक पे जाके आप यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पर इस टाइप से मटेरियल आएगा। तो हम अपना मटेरियल करेंगे। तो इस पर आपने क्लिक करा, आप यहाँ पर गए, ठीक है, आपका थोड़ा सा इस टाइप की थिंग, जो कलर है, रिफ्लेक्शन आपको कितना चाहिए आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। देखिए इस पे आपको शो होगा उसी तरीके से, है ना। ठीक है, ये हमने हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस ग्रुप के अंदर जाना है। एक सेकेंड, ठीक है। अब हम देखिए हमारा मटेरियल ना सिलेक्ट हो चुका है। तो हम बकेट पर जाएंगे, बकेट पे जाके डायरेक्ट हम अपना मटेरियल यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब हमें इस वॉल पर इस वॉल के लिए हमें थोड़ा सा टेक्सचर जैसे है, थोड़ा सा उस टाइप का ले सकते हैं। तो हम वॉल पेंट और या वॉलपेपर पर हम जा सकते हैं। अगर मान के चलिए कि मुझे थोड़ा सा ये चाहिए टेक्सचर में, ठीक है। इसके बाद मैं बकेट टूल पर गया और मैंने यहाँ से ये लगा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस वॉर्डरोब पर भी जो वुडन मटेरियल है हमारा ये वाला, इसको हमें लगाना है। उसके लिए वुड लैमिनेट पर हम जाएंगे। तो वुड लैमिनेट पर आपको काफ़ी तरह का मटेरियल यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा यहाँ पर लगा सकते हो। और आप उसका रिफ्लेक्शन है या उसकी जो उस तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। देखिए इस टाइप का आपको शो हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे हम बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा जो ग्लोसीनेस है उसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम बकेट पर गए, देखिए, ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पर
अपना मटेरियल लगा लेना है। देखिए इसके बाद हमें इस फ्लोर पर, देखिए इस फ्लोर पर भी हमें अपना मटेरियल लगाना होगा। अब हम इसके लिए हम थोड़ा सा एक ग्रेनाइट टेक्सचर आ रहा है, तो हम ग्रेनाइट या स्टोन टेक्सचर हम ले सकते हैं। तो हम इसको यहाँ से पिक करेंगे, बकेट टूल पर जाएंगे और इसको यहाँ से हम लगा देंगे। ठीक है, अब इसके पीछे देखिए यहाँ पर ना जो आपको बेड के पीछे वुडन वाला पार्ट दिख रहा होगा, इस पे भी हमें लगाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम जाएंगे बकेट टूल पर और अल्ट दबाकर इसको हम यहाँ से मेटल को पिक करेंगे और इसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो आपका ये भी मेटल यहाँ पर लग जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसको ना रेंडरिंग करके देखते हैं। देखिए रेंडरिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, मेटेरियल आपने लगा लिया है यहाँ पे। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप तो वीरे को करके हम जाएंगे सेटिंग में। ठीक है, तो सेटिंग में जाके सबसे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पर ये जो वीरे है इसको हम ओपन कर लेते हैं। रेंडर आउटपुट में हम इसको 4:3 कर लेते हैं और आपका सेव फ्रेम हम कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, जिससे कि हमें एक यहाँ पर इजीली, सॉरी, यहाँ पर सेव फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। अब हम एक पोजीशन ले लेते हैं यहाँ पे, एक अपनी, पहले हम कैमरा पर जाएंगे, कैमरे पर आके 2 पॉइंट इसी पे जाके आप इसको थोड़ा सा अब अच्छे से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जूम पर जाके इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का कुछ व्यू आ रहा था आपका। हम एक बार ना रेंडरिंग करके देखते हैं। रेंडरिंग के लिए आप इजीली आप रेंडरिंग में लगता है आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम, तो आप इस तरीके से यहाँ पर रेंडरिंग देखिए, थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पे अपना मटेरियल शो हो रहा है ना, सारी चीज़ें शो हो रही है। देखिए हमने इसको थोड़ा सा हमने रेंडर करके देखा, तो जो हमारा जिस तरह का हमारे पास इमेज थी थोड़ी सी हमें यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अभी देखिए रेंडरिंग में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, लेकिन अभी आपको सीखना था थोड़ा बेसिक, तो जो बेसिक चीज़ें थी, है ना, वो हमें आ चुकी है। देखिए अभी इसमें लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा है, अभी हमने सनलाइट ऑफ नहीं की है, तो इसलिए देखिए बेसिक क्या था, बेसिक चीज़ें थी कि आप इसको इजीली बना सको। ठीक है, इस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। देखिए इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लग रहा था, हमें वार्डरोब लग रही थी, तो वो आप इजीली तरीके से बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ग्रुप बनाकर चलना पड़ेगा। स्टार्टिंग से आप फ्लोर बना रहे तो फ्लोर को ग्रुप बनाइए, वॉल को ग्रुप बनाइए, रूफ को ग्रुप बनाइए। आप वार्डरोब बना रहे तो उसके पार्ट को भी आपको बार बार ग्रुप बनाते हुए चलना पड़ेगा। और जो वार्डरोब में देखिए जो बीच में जो इनमें स्पेस होता है, जो दो गेट के जो उसके पल्ले होते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें ज्यादा टाइम लगे। तो ये छोटी सी चीज है, देखिए इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें खाली आपका एक वार्डरोब का ही काम है। तो आप इजिली इस तरीके से आप बना सकते हो, अपनी लाइटिंग आप लगा सकते हो, रेंडरिंग आप कर सकते हो इजिली, है ना। आप डायरेक्ट जाओगे तो आप यहाँ रेंडर पर जाकर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। देखिए ये थी अभी बेसिक चीजें कि आप एक प्रोजेक्ट आप अभी आप बना सको। इसमें अभी बहुत चीजें हैं सीखने के लिए, ये एक छोटी सी बेसिक चीजें हैं कि किस तरीके से आप, आपको जो ये टूल्स हैं उनके बारे में आपको समझ आ सके कि किस टूल का क्या यूज होता है, किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से ग्रुप बनाना है, किस तरीके से हमें लाइट लगानी है, किस तरीके से मटेरियल अपना लगाना है ना। तो ये आप सीख सको। अभी और भी वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेगी इस तरीके की, जिसमें कि आपको अच्छे से और डिटेलिंग में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।